हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में कृषि के अंतर्गत पार्ट 2। ये जो हमारा लेक्चर है पार्ट 2 है। ओके, और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों के बारे में। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में गेहूँ, चावल, सोयाबीन, चना, मक्का, दालें, अरहर इत्यादि प्रमुख फसलें हैं। इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की। गेहूं जो है मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख व्यापारिक फसल है। व्यापारिक नहीं आएगा, मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न फसल है। ओके, सबसे प्रमुख है, सबसे ज्यादा मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। और जो जैसा कि हमने देखा था, गेहूं जो है रबी के अंतर्गत आता है। ओके, अर्थात नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की कुल क्षेत्रफल के लगभग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का ये जो है 55 लाख हेक्टेयर में इसकी बुआई की जाती है, जो 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार। ओके, कुल रकबा इसका है 55 लाख हेक्टेयर। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी वर्षा। औसत वर्षा जो है 75 से 127 सेंटीमीटर के औसत वर्षा इसके लिए आवश्यक होती है। ओके, 75 से 127 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। और राज्य का जो कुल सिंचित क्षेत्रफल है, टोटल इरिगेटेड एरिया, उसका लगभग 50.3% भाग पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ओके, देश के कुल गेहूं के उत्पादन की बात की जाए तो कुल जो भी देश में गेहूं का जो जितना भी उत्पादन होता है उसका लगभग 15.94%। ओके, एरिया के हिसाब से 15.94। देश में कुल जितना भी एरिया में गेहूं का उत्पादन होता है उसका 15.94% जो एरिया है उसमें मध्य प्रदेश शामिल है। ओके, जैसे 100% हो गया, 100% हो गया देश का हिस्सा, तो इसमें मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है 15.94 एरिया वाइज होगा। ओके, उसी प्रकार उत्पादन में यदि 100% उत्पादन मान लिया जाए देश के कुल गेहूं के उत्पादन को, तो उसमें 18% जो उत्पादन होगा वह गेहूं का मध्य प्रदेश से होगा। ओके, गेहूं के लिए हमने पढ़ा था जैसे कि लास्ट वीडियो में, काली मिट्टी ज्यादा उपयुक्त होती है और काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है मध्य प्रदेश में, मालवा में। ओके, देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, और मध्य प्रदेश का स्थान देखा था हमने सेकंड था, और मध्य प्रदेश में मालवा में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती है जैसे नर्मदा घाटी, ओके, चंबल के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। तो गेहूं के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली तथा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ दोमट मिट्टी जो है गेहूं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यही कारण है कि जो मालवा को गेहूं का भंडार भी कहा जाता है। मालवा को गेहूं का भंडार भी कहा जाता है। प्रमुख क्षेत्रों की बात की जाए तो गेहूं जो है नर्मदा घाटी और मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। स्पेशली मालवा में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। ओके, और हालांकि कुछ अन्य क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन, लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है, किंतु इन क्षेत्रों में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। जिलों की बात की जाए तो गेहूं उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले हैं होशंगाबाद, रायसेन, भोपाल, विदिशा, सीहोर। ओके, और इनमें सबसे ज्यादा जो है होशंगाबाद में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इन सभी जिलों में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है होशंगाबाद में। ओके, तो ये तो थे गेहूं से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट्स। और आपको एक रिसर्च सेंटर का भी नाम याद रखना है। मध्य प्रदेश का प्रस्तावित गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है वो है बन रहा है पवारखेड़ा होशंगाबाद में। ओके, मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पवारखेड़ा होशंगाबाद में। इसके अलावा और एक इंस्टीट्यूट है, उसका भी नाम आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र। ओके, ये है खमरिया में, खमरिया जबलपुर में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पवारखेड़ा भी याद रखना है। मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र जो पवारखेड़ा होशंगाबाद में प्रस्तावित है, और अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया में ओके है स्थित है।
तो ये तो थे गेहूं से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट। और सबसे प्रमुख फसल है खाद्यान्न फसल मध्य प्रदेश की। और इसी फसल को कुछ हाल ही के कुछ वर्षों में अधिक उत्पादन होने के कारण मध्य प्रदेश को अवार्ड भी मिले हैं, कृषि कर्मण अवार्ड मिले हैं 2012 से लेकर अभी तक मिले हैं, इसे लगातार 4 वर्षों तक। ओके, तो ये तो थे कुछ गेहूं से संबंधित फैक्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फसल की, राइस या चावल। ओके, तो राइस जो है गेहूं के बाद मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख फसल है, गेहूं के बाद इसका सेकंड नंबर है। और देश के कुल चावल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान है छठवां। कौन सा स्थान है? छठवां। पूछा जा सकता है एग्जाम में और पूछा भी जा चुका है, छठवां स्थान है। इसके लिए चावल के उत्पादन के लिए जो औसत वर्षा है वह 100 से 125 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। ओके, कुल रकबे की बात की जाए तो जो चावल है 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। वही गेहूं जो था 55 लाख हेक्टेयर में उत्पादित किया जाता है। ओके, गेहूं 55 लाख हेक्टेयर में, वही चावल जो है 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है इसका। और औसत उत्पादन जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए तो 846 किलो, मतलब 8 कुंटल 40 किलो प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 846 केजी इसका उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर के अकॉर्डिंग। ओके, और टोटल उत्पादन की बात की जाए, कुल ओवरऑल जो इसका प्रोडक्शन है वो है 1362.9 हजार टन। 2009 और 10 के आंकड़ों के अनुसार, 2009-10 के आंकड़ों के अनुसार कितना इसका उत्पादन होता है? 1362.9 हजार टन उत्पादन होता है। अब बात करते हैं प्रमुख क्षेत्र जिनमें चावल का उत्पादन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश की जो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है वहां पर चावल का उत्पादन अधिक किया जाता है। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में ये कुछ प्रमुख जिले हैं, बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी इत्यादि क्षेत्र है जहां पर चावल का उत्पादन किया जाता है। ओके, तो इन क्षेत्रों में भी, इन जिलों में भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चावल का बालाघाट जिले में। बालाघाट जिला सर्वाधिक चावल का उत्पादन करने वाला जिला है। तो इस प्रकार से आपको गेहूं और चावल में इन जिलों के नाम जरूर याद रखना है। चावल के उत्पादन में बालाघाट, गेहूं के उत्पादन में होशंगाबाद। ओके, तो ये तो थे दोस्तों आज मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों के अंतर्गत गेहूं और चावल के बारे में कुछ फैक्ट्स जिन्हें आपको याद रखना है। और आगे की वीडियोस में हम बातें करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ अन्य फसलें, जैसे मक्का हो गया, अरहर, ओके, तिलहन इत्यादि फसलों के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।